ओम शांति। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघन डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? मालूम है कि मुझे मुझ में क्या बदलना है, जानते हो, मानते भी हो, पर फिर भी आप क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है ना, ये मेरा स्वभाव है ना, ये अब वो चीज करना नहीं चाहते हैं, चाहते नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन फिर क्या कहते हैं? मेरी नेचर है ना, मेरा स्वभाव है ना, ये तो नेचर नेचुरल हो गई ना, हो गई ना। आप कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जा रहा है आपसे, तो फिर पुरानी आ गई ना चीजें आपके पास। जब वो तक आपको नेचुरल हो जाती है तो उससे पुरानी चीज याद कर लो, वो भी तो नेचुरल हो सकती। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन परमान व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? किसके बोल में, व्यवहार में या ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन परमान व्यवहार व बोल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ना ऐसे ही है, बोलने का टोन ही ऐसा है, सही बोल देते हैं ना। जब वो ज्ञानी तो आत्मा जीवन नहीं नजर आ रही है और पुराना स्वभाव संस्कार सामने आ रहा है, तो क्या कह देते सामने वालों को कि ना मेरा ना टोन ही ऐसा है, मेरे बोलने का टोन जो है ना वो ऐसे ही है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। जो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, अगर आपको सोचो जो 63 जन्म के ये वाली चीजें आप कहते हो ये हो जाती हैं हमसे, तो अगर आप ज्ञानी जीवन और योगी जीवन वाले हो तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं। अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है, नेचर ही वैसी बन जाती है उनकी जिसमें ज्ञान और योग हो। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। उनसे श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं और युक्ति युक्त कर्म भी हो जाते हैं, नेचुरल, मेहनत नहीं लगती उनको। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है। माना अब आप देखिए, अगर आपका जीवन ज्ञान योग वाला है तो वो भी आपकी नेचर बन सकती है, लेकिन अगर आप पुराने स्वभाव संस्कार को लेके चलते हो तो वो भी आप कैसे अपने आप को बचाते हो कि हाँ मेरी नेचर है ना ऐसी, मेरी टोन है ना ऐसी। कोई कह रहा है आपकी आवाज इतनी तेज, ऐसा लगता है कि कोई लड़ रहा है। वो तो मेरी तो टोन ही ऐसी है, मैं तो बात ही ऐसी करती हूँ, या मैं तो बात ही ऐसा करता हूँ। ज्ञान युक्त नहीं है, योग युक्त नहीं है, तो हम ऐसे ही चला दें। तो बात बता रहे हैं कि हमारी ना नेचर बन गई है कि हम इजी टू वो ऐसे हो गए हैं, लेकिन उसमें ज्ञान योग नहीं है। अब ज्ञान योग नहीं है, व्यवहार भी फिर वैसे हैं, और फिर अगर हमें कोई टोक देता है, रोक देता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो हमको लगता है कि अरे ये क्या है, ये तो मेरा मूल संस्कार है, मेरा तो ऐसे ही है। लेकिन ज्ञान योग वाला मूल नेचर बन जाए तो इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला।
फिर आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी टोन ऐसी है। आप अपनी नेचर देखिए कि हम बाप समान बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। हमें बनना तो बाप समान है ना, तो ज्ञानी जीवन वाले और योगी जीवन वाले बनना है, तो ये नेचुरल नेचर बन जाए। तो बाबा ने इसीलिए बताया कि 63 जन्म में भी इतना कुछ किया कि वो आज भी नेचुरल हो जाता है आपसे, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फिर आप क्यों समझते हो कि ज्ञानी और योगी बनने में मेहनत करनी पड़ेगी, कि अगर आपने उसे नेचर नहीं बनाया तो मेहनत लगेगी ना, ऐसी क्यों मेहनत लगेगी। ओके, ओम शांति।